तो देखिए गाइस, आपका सीटेट पेपर फर्स्ट हो चुका है। उसका पेपर मिल चुका है, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो ऑप्शन 4, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण। अगला देखिए, एक में अभिकथन है, दूसरे में कारण है और आपको विकल्प से बताना है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर वाला गलत है। तो अभिकथन क्या है? शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। अगला है, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? तो ऑप्शन 4, योग्यता का अभाव। अगला है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? तो ऑप्शन 2, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन 2, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर को दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है? तो ऑप्शन 2, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो ऑप्शन 3, संकेत आधारित, क्रिया आधारित और छवि आधारित। अगला देख लेते हैं, देखिए अभिकथन है और कारण है और ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो अभिकथन देख लेते हैं, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। अगला है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 4, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगला, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो ऑप्शन 2, आत्म वाक्य के प्रयोग के द्वारा। अगला देख लेते हैं, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो ऑप्शन 4, निर्देशित खोज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? तो ऑप्शन 1, रटने व दोहराव। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन 4, यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। एक में देखिए अभिकथन है, दूसरा कारण है और सही विकल्प को चुनना है आपको। ऑप्शन 4, ए तथा आर दोनों गलत हैं। अगला है, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता स्कूटी रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उससे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु स्थायित्व। अगला है, आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति का निर्धारण करती है? तो ऑप्शन 4,
जेंडर, शैक्षणिक सफलता और सीखने की शैली। अगला है कथन है और कारण है। तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। कथन क्या है? शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसकी व्याख्या कारण आर है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। अगला है दोहरा व बारंबार किया जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो ऑप्शन ए स्विलिन क्रम विकार की। अगला शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब। तो ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है। अगला है आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में। ऑप्शन 4 मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। अगला है ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है। आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन 4 संवेदनशील अवधि। अगला है विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो जेंडर रूढ़िवादिता कहलाते हैं। अगला है एक समावेशी कक्षा में। ऑप्शन 4 सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। अगला है आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 3 उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। अगला है सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 4 अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला देख लेते हैं कथन है और कारण आ रहा है। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 4 ए तथा आर दोनों गलत हैं। पढ़ सकते हैं आप। अगला है बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो मात्रात्मक परिवर्तन। अगला है हैंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय। अगला है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन 4 प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। और आज का लास्ट है जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो संरक्षण और अमूर्त चिंतन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।